Bismillahirrahmanirrahim. My name is Asma Shehzadi. Today my video topic is about question number 4, Research Manual 8613. The question number 4 is, what were the major variable construct of your project? Give definitions, description from literature. एक क्वेश्चन नंबर 4 है और इसके मार्क्स हैं 5 मार्क्स इसके हैं आपकी रिसर्च मैनुअल में। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीचे कुछ डायरेक्शन भी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अगर आप इटैलिक फॉर्म में राइटिंग को देखें तो डिस्क्रिप्शन ये दी गई है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी चीज़ें राइट डाउन करनी है। तो व्हाट आर द की टर्म इन योर टॉपिक और स्टडी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने आपका जो भी स्पेसिफिक टॉपिक है उसकी जो मेजर की टर्म्स है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसको डिफ़ाइन करना है। एंड व्हाट डू यू मीन ऑफ दीज टर्म्स, आप इन टर्म्स से क्या मुराद लेते हैं, आपका क्या मतलब है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कि सेकेंडरी लेवल यूज़ किया है कुछ बच्चों ने लफ्ज़ और कुछ ने एलिमेंट्री लेवल किया है। अगर हम सेकेंडरी लेवल की बात करें तो सेकेंडरी लेवल में जो है वो 9th क्लास पे आ जाती है और 10th क्लास पे आ जाती है। तो यहाँ बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने स्पेसिफाई कर देना है कि अगर हम सेकेंडरी लेवल को चूज़ कर रहे हैं तो उसमें से आपने 9th क्लास चूज़ की है या 10th क्लास चूज़ की है। तो इस तरह करके हमने क्लियर तरीके से इस क्वेश्चन में जवाब देना है। व्हाट पर्टिकुलर मीनिंग यू विल अटैच टू द टर्म व्हेन यूज इन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जो है यहाँ पर बता देनी है कि आपकी जो भी टर्म आप यूज़ कर रहे हैं आप उससे क्या जो है वो मीनिंग लेते हो। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले हम जो है मेजर चीज़ बता दें। वेरिएबल्स के हवाले से बात की गई है, हम थोड़ा सा वेरिएबल के हवाले से बताएंगे। व्हाट इज़ वेरिएबल, सिंपली जो वेरिएबल क्या है आप बता दें कि वेरिएबल डिफाइन एज एनीथिंग दैट हैज़ अ क्वांटिटी एंड क्वालिटी दैट वेरीज। कि वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी क्वांटिटी और क्वालिटी है जो कि वेरी करती रहती है, चेंज जो है वो होती रहती है। ठीक है, फिर हम जो है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। आप किसी भी ऑथर के रेफरेंस देकर जो है यहाँ पर वेरिएबल की डेफिनेशन जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। For example, a variable in research simply refer to a person, a thing or a phenomena that you are trying to measure in some way। कि किसी बेसिकली रिसर्च में वेरिएबल इस चीज़ को कहते हैं किसी भी पर्सन को, किसी भी थिंग को, किसी भी फिनोमिना को जिसको हम जो है मेजर करना चाह रहे हैं अपनी रिसर्च में। तो आप साथ जिस भी राइटर की आप डेफिनेशन लें उसका जो है रेफरेंस लास्ट में यहाँ पर मेंशन करें। फिर उसके बाद आ जाती है वेरिएबल की टाइप्स की। मोस्टली जो है हमारा जो टॉपिक होता है उसमें 2 इम्पोर्टेंट वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आज़ाद होता है, वो किसी पर जो है वो कह ले कि बेस नहीं करता। अगर हम इसकी डेफिनेशन भी आपने लिखनी है ऑथर के रेफरेंस से। फॉर एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द कॉज। ये एक ऐसी कॉज है, इट्स वैल्यू इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर वेरिएबल्स इन योर स्टडी। कि ये अफेक्ट कर सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ठीक है, क्योंकि ये एक खुद वजह है, वजह ही अफेक्ट करती है। तो अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को देखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द इफेक्ट है, इट वैल्यू डिपेंड ऑन चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये चेंज होती रहेगी जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज नहीं हो सकता। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर क्लियर कर देनी है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो आपने लिखनी है, राइट हेयर 2 मेजर वेरिएबल इन योर रिसर्च प्रोजेक्ट। आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है उसमें से जो मेजर वेरिएबल होंगे वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। मैं नीचे आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ। फिर उसके बाद जो है उन टर्म्स की जो है वो आपने डेफिनेशन भी लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है डेवलपिंग क्यूरियोसिटी अमंग 9th ग्रेड स्टूडेंट थ्रू
टू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो क्रियोसिटी जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि क्रियोसिटी ही अफेक्ट करेगी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पर। तो क्रियोसिटी जो है इंडिपेंडेंट होगी, आज़ाद होगी, ये चेंज नहीं हो सकता। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम जो है चेंज कर सकते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Asma Shehzadi. Today my video topic is about question number 4, Research Manual 8613.